सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो एक्वीफर क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, पर्स्ड एक्वीफर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो अनकन्फाइंड एक्वीफर है, अनकन्फाइंड एक्वीफर, दो साइंटिस्ट या दो इंजीनियर हुए थे, ड्यूपिट एंड थीम्स। मैंने बताया था ड्यूपिट ने अपनी थ्योरी दिया, उसके बाद कुछ ड्रॉबैक आए, उसके बाद थीम्स आए, उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दिया। तो पहली थ्योरी आती है ड्यूपिट्स थ्योरी। ठीक है, ड्यूपिट की थ्योरी दिख रहा होगा आपको, ये ड्यूपिट्स थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर वही दो चीजें आएंगी, कन्फाइंड एक्वीफर का डिस्चार्ज निकालेंगे और अनकन्फाइंड एक्वीफर का डिस्चार्ज निकालेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं हम ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्वीफर। और मैंने बताया था आपको अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारा जो नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाली लेयर है, वो मेरी कैसी है, इम्परमिएबल। और जो मेरी ऊपर वाली लेयर है, वो कैसी है हमारी, सैचुरेटेड है, या फिर वो परवियस लेयर है, जहां पर क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, जहां से हम क्या करते हैं, हम वहां पर वेल एक्सटिवेट करेंगे। ठीक है, और उसका डिस्चार्ज कितना होगा हम वो पता करेंगे। ठीक है, तो अब डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है मेरा, ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्वीफर। पहले हम अनकन्फाइंड एक्वीफर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में। पहले जो साइंटिस्ट है, पहले जो इंजीनियर है, वो कौन से थे, ड्यूपिट। ठीक है, और ड्यूपिट के अंदर जो पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अनकन्फाइंड, और फिर पढ़ेंगे हम कन्फाइंड मतलब बताया था मैंने आपको कि दोनों जो लेयर है दोनों कैसी होंगी, इम्परमिएबल होंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। उस डायग्राम को आप अच्छे समझना और इसको कॉपी कर लेना। डायग्राम देखिए, उस डायग्राम के बेस में बताऊंगा आपको। देखो, ये आपको दिख रहा है, एक बार यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ और वहां पे डेरिवेशन करूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वेल खोद रहा हूँ, मैं एक वेल खोद रहा हूँ कुआं, और इसको नाम देता हूँ मैं टेस्ट वेल, इसमें मेरे टेस्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पर इसमें एक चीज है, यहाँ पर क्या है वो लिखते हैं, टोटल जो उसकी हाइट लेते हैं वो लिखते हैं कैपिटल एच। अब जो ये वेल है, जब ये जो वेल है, ठीक है, अब इस वेल के अंदर से जो पानी है, कुछ ना कुछ आसपास के एरिया से पानी भी आएगा, रिस के पानी आएगा। यहाँ तक ऐसा तो है नहीं कि ओनली वेल से पानी आएगा, कुछ ना कुछ इस आसपास के एरिया से भी क्या आएगा, पानी रिस के सीप होके यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही होगा, ऐसा नहीं कहीं तक पहुंचा हो और पानी आ रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएंगे, वहां से ही पानी कहां तक आएगा, रिस के इस वेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको इस डायग्राम की चीज दिखाने जा रहा हूँ, पहले बना लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ ड्रॉ डाउन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रॉ डाउन। इसको मैं शो करता हूँ किससे, एस नोट से शो कर रहा हूँ। ये मेरा वेल है, दिस इज माय वेल, इसको मैं बोलता हूँ टेस्ट वेल। और इस वेल की रेडियस दिखा दी मैंने, इसको मैं बोल रहा हूँ RW, स्मॉल RW से शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, इससे थोड़ा सही है। ठीक है ना, दिखा दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वैल ले लेता हूँ। बस ड्यूपिट और थीम्स में एक ही डिफरेंस था कि ड्यूपिट ने एक ऑब्जर्वेशन वैल लिया था, ठीक है, और उन्होंने दो ऑब्जर्वेशन वैल लिए थे। ठीक है, और इन द विसिनिटी ऑफ टेस्ट वेल लिए थे, मतलब टेस्ट वेल के पास लिए थे। ठीक है, ये ड्रॉबैक था, बताऊंगा मैं आपको वन बाय वन। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ क्या, इसको मैं नाम देता हूँ आपके सामने, दिस इज स्मॉल h, इसको नाम देता हूँ H+DH। नो डाउट इससे ज्यादा होगी तो ये क्या हो गया, H+DH होगी। ठीक है, इसके सेंटर से यहां से लेकर और यहां तक, इसके सेंटर से यहां से लेकर यहां तक
या फिर आप मान लो कि यहाँ तक, इसको इतना मत दिखाओ, इसको यहाँ तक दिखाओ, ये हो गया मेरा एक्स डिस्टेंस, ये क्या हो गया मेरा एक्स डिस्टेंस हो गया, और जो ये पोर्शन है ऑब्जर्वेशन वेल का, ये हो गया मेरा स्मॉल dx, ये हो गया मेरा क्या ऑब्जर्वेशन वेल, ऑब्जर्वेशन वेल। मैं इसी डायग्राम के अंदर मॉडिफाइड करूंगा, आपको सारे डायग्राम नए बनाने, आई विल मॉडिफाइड ओनली इन दिस डायग्राम, यू विल हैव टू मेक ऑल द डायग्राम डिफरेंट, ठीक है। ये स्मॉल h है, ये h प्लस डी एच है, यहाँ दिखा देता हूँ इसको ऐसे, हमें डिस्चार्ज निकालेंगे, जो वेल से डिस्चार्ज आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। ये कैपिटल एच हो गया, इसको अच्छे से दिखा दो, पूरा कैपिटल एच हो गया, ये लेवल में चलता, ये मेरा ड्रॉ डाउन है एस नॉट से दिखाया जिसको मैंने, इसको मैं दिखा रहा हूँ किससे, इसको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये पोर्शन है, ये मेरा है एच नॉट, ये मेरा है एच नॉट, इसको मैं स्मॉल एच दिखा रहा हूँ, कैपिटल एच से नहीं स्मॉल एच नॉट से दिखा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। ये मेरी वाटर टेबल शो हो रही है, ये मेरी एक्स डिस्टेंस है, ये क्या चीज हो रहा है वो देखो, ये था मेरा टेस्ट वेल, ये था मेरा ऑब्जर्वेशन वेल, इस टेस्ट वेल से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, अगर मैं पंपिंग करूंगा, पंपिंग आउट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कि पानी अगर बाहर निकाल रहा हूँ कितना डिस्चार्ज आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ डिस्चार्ज की। तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट वेल के पास में एक ऑब्जर्वेशन वेल ले लिया, ठीक है, मान लिया यहाँ से ऑब्जर्वेशन वेल ले लिया। अब देखो नो डाउट जो मेरा ड्रॉ डाउन था, जब मैं इसके दूर जाता जाऊंगा देखो, तो मेरा नो डाउट पानी का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो ये एस नोट क्या है, ड्रॉ डाउन है, यहाँ तक पानी, इस पॉइंट तक पानी पूरा था अगर मैं ऐसे निकालूंगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो ये क्या एरिया है मेरा, ये ड्रॉ डाउन का एरिया है, यहाँ से तक क्या दिखा रहा है, ये ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जितना दूर जाते रहेंगे, जितना दूर जाते रहेंगे उतना ही पानी मुझे कम मिलेगा, उतना ही पानी मुझे कम मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वहां से ही पानी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ऑब्जर्वेशन में जो लिया था उसकी डिस्टेंस मान ली, कितनी मानी है मैंने, स्मॉल एक्स मान ली है, कहां से, इसके रेडियस से, इसके रेडियस से मान ली स्मॉल एक्स, और जो ऑब्जर्वेशन वेल है इसकी जो मान ली मैंने डेप्थ, दैट इज स्मॉल डीएक्स मान ली मैंने। ये आपको सारा डायग्राम शो हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट कैसे करेंगे वन बाय वन। देखो जब कैपिटल आर होती है और जो पूरा जो ये एरिया है यहां से लेकर ये यहां तक, ये हो गया आर बराबर, इसको यहां लिखता हूं मैं, आर बराबर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने खोदना चालू किया और मेरा पानी इसके अंदर से पहले से अवेलेबल था, नहीं ना, पानी मेरा आसपास के एरिया से रिस के पहुंचेगा। जैसे पंपिंग आउट करूंगा तो क्या होगा, मेरा टोटल मेरा एक्स था, जैसे मैंने पंपिंग आउट करना चालू किया तो ये ड्रॉ डाउन, मतलब पानी की कमी हो गई, कितना पानी रह गया, स्मॉल एच नोट रह गया, टोटल कितना था, एक्स था, एस नोट का पानी मैंने बाहर निकाल दिया। ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये वो वाला पार्ट हो गया कि इससे ज्यादा रेडियस पे पानी मेरा सीप करके अंदर आएगा ही नहीं। चलो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज की। तो देखो हमको पता है डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू वी एक्स। मैं एक्स डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे पता है कि जो वी एक्स होगा, डार्सीज लॉ से जो मेरा वी एक्स होगा वो क्या होगा, हमको पता है कि v बराबर क्या होता है, के आई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। v बराबर क्या होता है, के आई होता है। और एरिया कैसे निकालेंगे हम, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, एरिया कैसे निकालेंगे। देखो एरिया निकालने के लिए मुझे पता है कि देखो अगर सर्कुलर है, सपोज करो ये मेरा वेल है, तो इसकी रेडियस अगर r है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा रेडियस है वो इतनी से तो है नहीं, पानी मेरा यहाँ से आ रहा है, तो मैं लूंगा 2 पाई और x, 2 पाई और x लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 2 पाई इंटू एक्स। क्या मेरा ये एरिया हो गया, नहीं, ये तो मेरी क्या हुई, सर्कमफ्रेंस हुई, इंटू इसकी हाइट कितनी है, देखो यहाँ तक, इंटू एच, इंटू ये मेरा Vx था, इस पर अच्छे से दिखा दो, दिस इज माय Vx। और Vx कैसे लिखेंगे हम, तो Vx में पता है K, और I क्या होता है मेरा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज dH अपॉन dx, दैट इज dH अपॉन में dx। dH अपॉन dx क्या है बेसिकली, तो देखो ये h था, ये h प्लस dH था, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, h प्लस dH माइनस h, दैट इज dH। मतलब इतना लॉस हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक के पानी में, कितनी लेंथ में हुआ, dx लेंथ में हुआ, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया मेरा, ठीक है। तो आई कैन राइट हियर k इंटू dH, स्मॉल या फिर स्मॉल है ये, अपॉन में dx। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया। देखो ये मेरा क्या था, टेस्ट वेल था, मेरे को डिस्चार्ज निकालना है इसके अंदर से, इसको पंपिंग आउट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जियोटैक में पहले ये टॉपिक था बट ये इरिगेशन के अंदर आ गया है। तो
पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं, आउट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट वेल है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन वेल है, ठीक है ना। ये मेरी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, मान के चलो कि इतनी रेडियस से मेरा पानी सीप आउट कर करके इस वेल के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब पानी निकालना चाहो तो टोटल था h, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये h नॉट, ये कर्व बन गया। ये दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल पानी h से घटता घटता कितना हो गया, ये h नॉट रह गया, ठीक है। ये स्मॉल h है, ये h प्लस डी एच है। एरिया, अब मैं आपको अगर मान लो मैं इसी वेल की बात कर रहा होता तो 2 पाई r इंटू h हो जाता, लेकिन पानी मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो क्या लगेगा 2 पाई x, यहाँ से क्या डिस्टेंस, इंटू h इंटू वी एक्स क्या होता है, k इंटू y, k i की वैल्यू क्या होगी, डी एच बाई डी एक्स। इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब सिंपल सा बचा हुआ है इंटीग्रेशन, बस ये समझना था हमको, आगे कुछ नहीं है इसमें। 2 पाई एक्स एच के डी एच अपॉन में डी एक्स। अब हमको कुछ नहीं करना, अब केवल इसका इंटीग्रेशन पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 सेकंड का, आप सोचिए कि नेक्स्ट कैसे करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। सिंपल सा पार्ट है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, डी एक्स जो ये पोर्शन था इसको इधर ले आता हूँ, तो dx अपॉन में x हो गया, ये देखो इधर आ गया, ये इधर आ गया। 2 पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ठीक है। इधर देखो 2 पाई k कांस्टेंट है, x इधर आ गया, h dh हो गया। इतना क्लियर हो गया आप बच्चों को, ठीक है। और ये qx बाहर था, ये qx था वो क्या था, बेसिकली ये बाहर था, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जो स्मॉल qx है, इसका जो इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज में मानता हूँ कैपिटल Q। अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दो ना, qx लिख दो यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दो qx है, ठीक है ना। और मुझे पता है जो टोटल जो इसका जो पार्ट होगा, इसको नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ मैं आगे, जो qx का टोटल होगा, मुझे पता है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, टोटल सम। तो qx कितना है, q जो डिस्चार्ज है जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, मैंने q बाहर निकाल लिया। अब निकालूंगा dx अपॉन में x इज इक्वल टू 2 पाई k h dh, h और dh। अब मेन जो पार्ट है वो पार्ट है आपको लिमिट लगानी है, वो क्या करना है, आपको लिमिट लगानी है। तो लिमिट कैसे लगाएंगे वो आपको देखो, तो देखो लिमिट लगाने के लिए x की जो लिमिट है, अब देखो लिमिट कैसे लगानी है, बच्चों को लिमिट लगाना नहीं आता, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, समझ लो। इसको मैं आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखो सपोज करो ये एरिया है, सपोज करो ये ग्राफ ले रहा हूँ मैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मान लो ये जो है ये पार्ट है, सपोज करो जो एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो ये एरिया इसको मैं इसको मैं a1 मान लेता हूँ, a1 मान लेता हूँ। और जो ये है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, a1 मत मानो, इसको एक काम करो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये xy हो गया, बेसिकली xy हो गया। मैं तो लिमिट बताना चाह रहा हूँ, लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट निकालने की क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ से ओरिजिन मेरा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल x2 है, और ये क्या है x1, तो लिमिट कर देगी x1 से x2। क्या बताया मैंने, देखो मुझे एरिया निकालना है इस पार्ट का, तो ओरिजिन मुझे लेना पड़ेगा ना, तो ओरिजिन मैंने ये ले लिया, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊंगा 0 से x2 और 0 से x1, तो वही बात होगी ना कि x1 से x2 का निकालना, तो लिमिट क्या होगी मेरी x1 से x2, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था कि वो लिमिट लेते कैसे, ओरिजिन बेस मान लो एक बेस फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब यहाँ पे देखो लिमिट लेंगे हम, ये मेरी RW है इतनी सी, तो यहाँ से यहाँ तक की बात चल रही है, मेरी बात कहाँ तक चल रही है, ये बात चल रही है मेरी यहाँ से यहाँ तक की। अब ये RW है, टोटल कितनी होती है मेरी, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस R होती है, ठीक है। तो ओरिजिन में ये लेता हूँ, ये ओरिजिन ले लिया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मैं क्या करूंगा, ये RW, ये देखो ये RW हो गया, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, R तक जा रहा है, ये RW वही बात है, इसको देखो ऐसे दिखा देता हूँ, इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये तो RW है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से नीचे, तो इसको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो इसको ऐसे दिखा देते हैं, मान लो जो एरिया है ये तो मेरा RW है और ये मेरा R है, तो कैसे लेंगे हम, RW से लेकर R तक, मैं लिखा मैंने RW से लेकर R तक, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से तक लिमिट लेनी है पूरी। मैंने क्या किया, ये मेरा रेडियस था, पानी मेरा इस जगह से आ रहा है, तो बेसिकली इस जगह से ये तक का चाहिए ना, तो RW से R तक, तो ये हो गया मेरा इतना। उसके बाद यहाँ पे लिमिट लेंगे, तो लिमिट यहाँ पे कैसे लेंगे वो बताओ आप, सोचो। तो सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे लिमिट लेंगे हम हाइट की, यहाँ पे लिमिट लेंगे इसकी हाइट की, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल h नॉट, और कैपिटल कितना है h, देखो स्मॉल h नॉट यहाँ से यहाँ तक, और ये h, इसका मतलब इतना एरिया मेरा किसमें हो गया, ड्रॉ डाउन में हो गया। तो आई कैन राइट हियर स्मॉल h नॉट से कैपिटल H, वही
अगेन ओरिजिन में ये ले लेता हूँ, अगर मैं इसके अंदर ओरिजिन क्या ले लेता हूँ, ओरिजिन में ये ले लेता हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ, आपको दिख रहा है आई थिंक सब कुछ, ठीक है। तो ओरिजिन मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो यहां से टोटल ये है और यहां से ये है, तो क्या हो गया h नॉट से टोटल क्या हो गया कैपिटल H, तो h नॉट से क्या हो गया कैपिटल H हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करना है मुझे, अब तो डेरिवेशन पार्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करूंगा मैं, अब ये वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहां लिख लूंगा, इसके बाद यहां लिख लूंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा आई थिंक, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, या फिर मैं इसी को ही रब कर देता हूँ, तो आप कॉपी कर लेना, इसको रब करके मैं इसी रखूंगा, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इससे क्या कुछ दिख जाए, क्योंकि अभी लाइट चली गई है, तो मैं इसी पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इस चीजों में ऊपर लिख देता हूँ, ये R था, ये क्या था H था, ठीक है। अब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ वापस से लिखूंगा। तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, मुझे पता है कैपिटल Q बाहर है, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x आ गई ये लाइन, ln x होता है, लिमिट कहां से कहां तक है, RW से कैपिटल R तक है, इज इक्वल टू 2 पाई के एज इट इज, अंदर क्या है h, अंदर क्या है h, तो क्या हो जाएगा ये h²/2, ठीक है। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल h नोट से कहां तक कैपिटल H तक, ये आपको लिमिट लेना आगे होगा। ये मैंने ओरिजिन ये मान लिया था, तो टोटल मेरा h था, ये h नोट था, डिफरेंस कितना, ये जो डिफरेंस है कैपिटल H माइनस h नोट, वही लिखा हुआ है मैंने, h नोट से कहां तक, वैसे देख लो आप, वैसे समझ नहीं है, वैसे देख लो, RW के रिस्पेक्ट में h नोट है के, और R के रिस्पेक्ट में क्या है कैपिटल H था, यहाँ लिखा हुआ था RW के रिस्पेक्ट में क्या था h नोट, और R के रिस्पेक्ट में क्या है कैपिटल H, वही लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल चीज है, Q एज इट इज ln log है बेस E ln R माइनस ln RW इज इक्वल टू 2 पाई k, और यहाँ पर क्या मिलेगा ये h²/2 माइनस h0²/2, इतना हो जाएगा आपके सामने, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हम, देखो Q एज इट इज, इसको लिखता हूं मैं कैसे, ln R अपॉन में RW इज इक्वल टू 2 पाई k, ठीक है, और 1/2 और बाहर निकाल दिया मैंने, तो क्या बच गया ये h0 का, सॉरी h का स्क्वायर माइनस h0 का स्क्वायर, दिख रहा है आपको। इधर और आ जाइए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिस्चार्ज निकालना है मुझे बेसिकली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पाई के एज इट इज h² माइनस h0 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब ये ln, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ln R अपॉन RW, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्चार्ज हो गया, किससे, टेस्ट वेल से डिस्चार्ज हो गया, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ड्यूपिट थ्योरी के अंदर, ड्यूपिट थ्योरी के अकॉर्डिंग, किस टाइप के वेल के अंदर, अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर, मतलब अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर जो वेल डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आर्टिशियन वेल बोलते हैं, और जो कन्फाइंड एक्वीफर में वेल डालते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम आर्टिशियन वेल। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये था मेरा अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर, ये क्या था मेरा अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर, पाई के h² माइनस स्मॉल h0 का स्क्वायर डिवाइड बाय ln R अपॉन में RW। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पर क्या क्या है देख लो एक बार, जो R है, जो मेरी R है, ये मुझे पता है, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है मैंने, इसको लिखने की नीड नहीं है। RW रेडियस ऑफ वेल, चलो लिखता हूँ RW रेडियस ऑफ टेस्ट वेल, रेडियस ऑफ टेस्ट वेल, S0 क्या है मेरा, ड्रॉ डाउन, S0 क्या है मेरा, ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन मतलब कितना मेरा पानी बाहर निकल के आ रहा है, ड्रॉ डाउन मतलब कितना पानी मेरा क्या हो रहा है, मतलब सपोज करो अगर h मेरा पानी था तो इतना मेरा पानी कम हो गया, उसको ऐसे होता है, ठीक है। और R जो वैल्यू है, जो जनरली जो वैल्यू के चलते हैं वो कितनी होती है, दैट इज 150 to 300 मीटर, ये हम मान के चलते हैं जनरली, केवल एक आइडिया है, केवल एक क्या है, ये आइडिया है कि 150 से 300 मीटर की हम क्या लिख सकते हैं R, और एक फॉर्मूला भी दिया था ड्यूपिट में, दैट इज R इक्वल टू 3000 S अंडर रूट में K, ये फॉर्मूला दिया था, R इक्वल टू 3000 S अंडर रूट में K। अब इसमें मैं आपको दो तीन लाइन समझा दूं, देखो क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूपिट्स थ्योरी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, देखो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड कर रही है, R आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मेन क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैपिटल R आ रहा है आपका, ठीक है।
जिसकी वैल्यू पता नहीं है, कैपिटल आर है, वी कांट प्रेडिक्ट कितना कैपिटल आर होगा। वैसे मैंने कि भाई कुआं खोद दिया, इसके वहां तक खोदने जा रहे हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये कुआं खोद गया, लेकिन ये ना यहाँ से खोदते खोदते पता नहीं कहाँ तक खोदेगा, कहाँ से पानी आ रहा है, वी डोंट नो। तो वही है कि वैल्यू ऑफ विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रिसाइसली, hence discharge obtained from Newton theory deviates from the actual discharge। तो होता क्या है, क्योंकि हमको ये जो Q डिपेंड कर रहा है कैपिटल R पे डिपेंड कर रहा है, और हमको पता नहीं है कि जो कैपिटल R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है। इसलिए जो मेरे डिस्चार्ज के रिजल्ट आएंगे वो एक्चुअल डिस्चार्ज के रिजल्ट से क्या करते हैं, डेविएट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं। दिस ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन थ्योरी is further overcome by themes in which two observation wells are considered। तो ये जो इसका ड्रॉबैक था, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए साइंटिस्ट आए, उनसे थीम्स नाम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार कि मैं दिमाग लगाता हूँ, उन्होंने ये सोचा कि मैं 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लेता हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगा। तो उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, तो उससे क्या फायदा होगा। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने इस वेल के पास में 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, इस वेल के पास में क्या ले लिए, 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, और इसके बाद अपना डिस्चार्ज के रिगार्डिंग थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया, इन विच 2 ऑब्जर्वेशन वेल आर कंसीडर्ड इन द विसिनिटी ऑफ द टेस्ट वेल। इसके पास वाले वेल के अंदर टेस्ट वेल, इसके पास जो इसको टेस्ट वेल बोला, इसके पास 2 वेल ले ली, जिसको ऑब्जर्वेशन वेल बोलते हैं। टू टेस्ट नॉट डाउन द कर्व, ठीक है, तो जो 2 वेल लिए, तो फिर क्या है, अब इस वेल रीड कर रहा हूं, इन विच 2 ऑब्जर्वेशन वेल आर कंसीडर्ड इन द विसिनिटी ऑफ टेस्ट टू नोट डाउन द ड्रॉ डाउन करस्पॉन्डिंग टू डिस्चार्ज इन द टेस्ट वेल। मतलब ये टेस्ट वेल था, इसके पास 2 वेल ले लिए, उन 2 वेल के रेस्पेक्ट में क्या किया उन्होंने, जितना ड्रॉ डाउन हुआ उसको कैलकुलेट किया, और उसके फिर क्या निकाला, डिस्चार्ज कैलकुलेट किया। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, न्यूटन थ्योरी से अनकन्फाइंड एक्विफर के थ्रू हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं थीम्स थ्योरी से अनकन्फाइंड एक्विफर के अंदर डिस्चार्ज कैसे कैरी आउट करते हैं वो बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थीम्स थ्योरी से हम कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।